हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से रिएक्ट में आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई भी ऐप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको आइकन आता होगा साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गिटहब, साइन इन विद लिंक्डइन। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने रिएक्ट जेएस के ऐप में इन फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं रिएक्ट का यूज़ करने वाला हूँ वाइट के साथ। तो सब जो हमारा कमांड है वो है हमारा npm create white @let। तो अब ये हमें पूछेगा कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं लॉगिन यूजिंग सोशल मीडिया। तो हम इस ऐप का नाम रखने वाले हैं लॉगिन विद सोशल मीडिया। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। अब हमें इससे पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसके लिए रिएक्ट यूज़ करूँगा और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हमारा हो चुका है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें चेंज डायरेक्टरी लॉगिन विद सोशल मीडिया कर लेते हैं। सॉरी, लॉगिन यूजिंग हमने लिखा है, लॉगिन यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, तो हम अपने सोशल मीडिया वाले फाइल में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm इंस्टॉल कर लेंगे और वो जितने भी हमारे npm के पैकेज होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। और मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप को। तो बूटस्ट्रैप का मैं CDN का जो लिंक होता है उसे मैं कॉपी पेस्ट करके यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट राउटर डॉम को, क्योंकि मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम। वो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम आ चुका है। अब मैं इसे क्या करता हूँ कि अब मैं इसे VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो कोड स्पेस ट्रिपल डॉट लिखोगे तो ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो यस, आई ट्रस्ट ऑथर, और ये हमारा VS कोड में ओपन हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इसे चला कर देख लेते हैं कि क्या हमारा ऐप चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पर से कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ और npm run टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा लोकल होस्ट पोर्ट 5173 पे चल रहा है। तो मैं इसे कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हैं हमारा चलने लग गया है और हमारा वाइट प्लस रिएक्ट अच्छे से चल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे, सिर्फ हमें main.jsx चाहिए होगा, बाकी सारे ऐप्स को इसे हम डिलीट कर लेते हैं। app.jsx ये सब है, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम सारा कुछ खुद से बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 1 by 1 सबको डिलीट कर लेता हूँ। और app.jsx भी नहीं चाहिए मुझे, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। index.css भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे बंद कर लेता हूँ। अब मैं अपने क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप टाइप करता हूँ और बूटस्ट्रैप को ओपन कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स। एंड आफ्टर दैट हमें जो लिंक चाहिए वो रहा ये। कॉपी करो इस लिंक को और सिंपली हमारा जहाँ मेटा लिखा हो वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा स्क्रिप्ट वाला लिंक चाहिए होता है, इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर बाद पेस्ट कर देते। तो ये हमारा बूटस्ट्रैप का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर फोल्डर जो चाहिए होगा कि हम किस तरह से बनाने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे जब भी आप लॉगिन करते होंगे, नैव बार हमारा हमेशा स्टिक रहता है।
बाकी जो नीचे के जितने भी फ़ोल्डर्स होते हैं वो हमारा चेंज होते रहता है। तो ठीक उसी तरह से हम भी बनाएँगे। जो भी हमारा वेबसाइट होगा उसका नैव हमारा स्टिकी रहेगा और फिर उसके नीचे का जो भी जैसे हमारा लॉगिन करने के बाद जो यूज़र है वो हमारा जाना चाहिए उस ऐप पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक नैव बार बनाने वाले हैं। तो इसके लिए navbar.jsx का फाइल बना लेते हैं और फिर एक हम होम पेज बना लेते हैं कि यहाँ पे एक कमांड होता है RFC लिखोगे तो ये हमारा रिएक्ट के जो भी जैसे इंपोर्ट फंक्शन और एक्सपोर्ट करके हमें दे देता है। नेक्स्ट हम बना लेते हैं home.js कि कभी भी यूज़र अगर हमारा लॉगिन नहीं है तो उसे हो डैशबोर्ड दिखना चाहिए, तो उसको हम नाम रख लेते हैं home.jsx। एंड अगर तो यूज़र लॉगिन हो गया तो मान लो एक सिंपल सा एक पेज बना लेते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन है तो हम उसे अपना कॉन्टैक्ट मी का हम अपना जो कॉन्टैक्ट करने का तरीका होगा हम उस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। और एक और कर लेते हैं माई इमेज करके कर लेते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन होगा तो वो हमारा इस पेज पे भी रीडायरेक्ट हो सकता है। बट अगर तो यूज़र लॉगिन नहीं है तो हम सिंपली कर देंगे कि वो पहले लॉगिन करके आए फिर हमारे पेज। तो हमने कंपोनेंट का सेटअप कर लिया है। मैं अभी इसे किसी फोल्डर में नहीं डाला हूँ, मैं यहीं पे डायरेक्टली बना रहा हूँ। तो अब मुझे ऑथेंटिकेशन ऐप का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे दो मैं बताऊंगा हमें किस लिए चाहिए। और एक हमें चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट करता रहे कि प्राइवेट route.jsx। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारा ऐप का नाम है वो है हमारा लॉगिन यूजिंग सोशल मीडिया। तो गूगल पर चले जाना है और यहाँ पर auth0 के वेबसाइट पे जाना है और ये कुछ इस तरह का वेबसाइट दिखेगा आपको। तो मेरा आईडी बना हुआ है, तो सबसे पहले आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के लिए आपको जो भी आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं या जो भी, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। इस वेबसाइट पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे गेटिंग स्टार्टेड इंटीग्रेटेड auth0 प्लान इनटू योर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इस आइकन पे क्लिक कर लेंगे क्रिएट एप्लीकेशन पर। और हमें कौन सा ऐप चाहिए, हमें जो ऐप चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सिंगल पेज ऐप है। और अगर आपका मल्टीपल पेज ऐप हुआ तो आप उस हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे नेटिव लिखा हुआ है जो मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए है। सिंगल पेज एप्लीकेशन जो भी हम एंगुलर और रिएक्ट और Vue.js का यूज़ करके बनाते हैं वो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। रेगुलर पेज जो हो गए हैं वो हमारा Node.js, जैसे कि अगर हम किसी सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मैं सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन को टिक कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट क्रिएट करता हूँ मैं। और यहाँ पर मेरे ऐप का जो नाम दे रहा है वो माई ऐप सेटिंग में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। तो क्लिक स्टार्ट, यहाँ पर से सेटिंग में जाइएगा। इस ऐप का नाम हम रख देते हैं, हम जो हमारा ऐप का नाम है लॉगिन यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। और ये हमारा डोमेन और क्लाइंट आईडी को हम यूज़ करेंगे जो मैं आपको कोड में दिखाऊंगा बाद में। और जो हमारा एप्लीकेशन का लॉगिन URL है वो है हमारा https तो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन URL पे हमें कोई वो नहीं देना है क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारा ले लेगा 5173 ही लेगा। तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो अब हमें जो यूज़ करना है, तो यहाँ पर से हमारा काम हो गया है auth0 के वेबसाइट पर से। अब हम चलते हैं अपने कोड में। कोड में हम जो यूज़ करने वाले हैं क्लाइंट आईडी और डोमेन को हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम फाइल बना लेते हैं .env
डॉट लोकल करके, जहाँ पर हम सारे अपने कॉन्फ़िगरेशंस को हम रखते हैं। जैसे हमें पोर्ट नंबर अगर हमें डालना हो तो पोर्ट नंबर हम डाल सकते हैं। यहाँ पर हम अपने पोर्ट को डाल देते हैं और यहाँ पे आप मेक श्योर कि यहाँ पे जो हमारा डोमेन नेम है वो हमारा सेम यही होना चाहिए जो ये हमारा है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे जो डेव की जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं और जो हमारा क्लाइंट आईडी है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। तो क्लाइंट आईडी को भी कॉपी कर लेते हैं और क्लाइंट आईडी को भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐप का सेटअप हो चुका है और इन्वायरमेंट वेरिएबल का सेटअप कर लिया है अब हमने। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा contactme.jsx है इसमें हम एक सिंपल बूटस्ट्रैप का फॉर्म डाल लेते हैं। तो इसमें हम चलते हैं और यहाँ पर बूटस्ट्रैप में फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो ओवरव्यू के अंदर फॉर्म, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। जस्ट कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डिव की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, या मैं डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो जो भी हमारा इनपुट वेरिएबल है वो हमारा रिएक्ट में डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो हम इसे बैकस्लैश लगा लेते हैं। जहाँ जहाँ पे इनपुट दिख रहा है वहाँ पर बैकस्लैश लगा लीजिए ताकि हमारा एरर हट जाए। ये हो गया हमारा फॉर्म। अब इसी तरह से जो हमारा image.jsx था उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि इमेज में जाते हैं और इसके लिए कार्ड हम चूज कर लेते हैं और यहाँ पर इस वाले कार्ड ग्रुप को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जहाँ जहाँ इमेज यूज हुआ है वहाँ पे बैकस्लैश लगा लीजिए ताकि एरर हमारा हट जाए। और नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा इमेज है उसके लिए हम इमेज डाल देते हैं इसमें। मैं यूज़ करने वाला हूँ अनफ्लैश वेबसाइट का, जहाँ पर से हम इमेज को कोई भी इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ सीनरी इमेज को। इसको कॉपी इमेज एड्रेस और इस इमेज को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सेम इमेज ही मैं 3 डाल, ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब भी हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने नैव बार को सेटिंग करेंगे। तो नैव बार के लिए हमें क्या चाहिए, हम बूटस्ट्रैप का नैव बार यूज़ कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप में बना बनाया नैव बार मिलता है हमें, नैव बार, और मैं अपने तो इसको यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे का यूज़ करूँगा और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब जहाँ पे HR लिंक मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, मुझे फॉर्म चाहिए भी नहीं, मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले को हटा देता हूँ। और मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसे हटा देता हूँ। डिसेबल भी नहीं चाहिए, इसे हटा देता हूँ। मुझे फॉर्म सबमिट टाइप का नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अभी हमारा ठीक लग रहा है। .jsx में जाते हैं और हम अपने राउटिंग को सेटअप करते हैं। तो स्ट्रिक्ट मोड में हम ब्राउज़र राउटर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ब्राउज़र राउटर एंड दिस क्लोज, और ब्राउज़र राउटर के अंदर हम
ऐप को रखेंगे। एंड ऐप डॉट जेएसएक्स तो हमने डिलीट कर दिया था, तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर मैं जो ऑथेंटिकेट, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेट करना है, फिर उसके बाद हमें रिटर्न करवाना है। और अगर हमारा पहले यूज़र अगर लॉगिन है तभी हम उसे रीडायरेक्ट करवाएंगे अपने कॉन्टैक्ट मी पेज पे और माई इमेज पेज पे। अगर यूज़र अगर लॉगिन नहीं होगा तो सबसे पहले हम उसे कहेंगे कि जाओ पहले लॉगिन करके आओ, फिर बाद में इस पेज पर आना। तो अब क्या करते हैं, तो हमने एक माई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट जेएसएक्स ले लिया है। इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले रिएक्ट को, बाद में मैं सारा कोड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से मैंने यूज़ किया है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर ऑथ 0 के हाँ, और एक चीज़ आपको ऑथ 0 यूज़ करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑथ 0 के एप्लीकेशन को। सबसे पहले हम ऑथ 0 को इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ऑथ 0 को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो जो कि मैं भूल गया था वो अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। npm install @auth0/auth0 react, तो एंटर। ये हमारा auth 0 इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट auth 0 प्रोवाइडर हमें चाहिए फ्रॉम द auth react, हमें ऑलरेडी ले लिया। फिर हमें इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम यूज नेविगेट का यूज़ करेंगे। नेविगेट फ्रॉम react.down एंड आफ्टर दैट हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट और एक नेविगेशन। जो हमने लॉगिन और लॉगआउट जो हमने बनाया ऑथ 0 का यूज़ कर रहे हैं, जो हमें फंक्शनैलिटी देगा लॉगिन और लॉगआउट का, तो इसलिए हम इसे इंपोर्ट करें। यूज़ नेविगेट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। यूज़ नेविगेट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक राउटिंग से एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकें। सेकंड, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कॉन्स ऑथोराइज कांस्टेंट ऑथ प्रोवाइडर विद नेविगेशन, इस फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कॉन्स्ट ऑथ प्रोवाइडर विद नेविगेशन नाम का फंक्शनैलिटी, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रैप द कंपोनेंट, जो भी हमारा जो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो भी हमारा कंपोनेंट है जो हमने बनाया है, जैसे कॉन्टैक्ट मी, माई इमेजेस और होम पेजेस को, होम पेजेस तो हमारा डिफ़ॉल्ट होगा, जो भी कॉन्टैक्ट मी और हमारा माई इमेजेस है, एक तरह से हम उसे रैप कर रहे हैं अपने ऑथ प्रोवाइडर विद नेविगेशन में। आगे मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्यों इस फंक्शन को यूज़ किया गया हूँ।
और फिर ऑन रीडायरेक्ट कॉल बैक। ऑन रीडायरेक्ट कॉल बैक बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा जो भी हमारा पाथ होगा, कि जैसे हम कॉन्टैक्ट मी पे जाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट मी के यूआरएल पे जा रहे हैं और फिर हमारा माई इमेजेस के यूआरएल पे जा रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को ये सेव करके रखेगा, बाद में हमें उस यूआरएल पे रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑथ प्रोवाइडर के फंक्शनैलिटी को ऐड कर रहा हूँ। तो बेसिकली डोमेन नेम वो है जो हमने environment.local में सेटअप किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं env.local में जो हमने डोमेन नेम से सेटअप किया था, उसी को मैं डोमेन नेम और क्लाइंट नेम को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑथोराइजेशन पैरम हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे यूआरएल पे। और यूज़र रिफ्रेश टोकन का यूज़ किया जाता है कि जब भी हमारा यूज़र है जो लॉगिन किया हुआ है, वो हमारा लॉगिन रहेगा विद द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जो भी हमारा लॉगिन डेटा है वो हमारा इस सेव रहे इवन आफ्टर जब हम पेज को रिफ्रेश भी कर रहे हैं, तभी हमारा लॉगिन डेटा सेव रहेगा। नेक्स्ट हम ऑन रीडायरेक्ट कॉल बैक हम यूज़ करें, ये हम इसलिए यूज़ करें ताकि जो हमारा नेविगेट कर सके हमारा कॉन्टैक्ट में और माई इमेजेस पेज को। तो बेसिकली हमारा ऑथ प्रोवाइडर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं प्राइवेट राउट डॉट JSX, ये बेसिकली मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मान लो आप जब भी लॉगिन करते हो, तो लॉगिन में आपने ऊपर नैप बार में देखा होगा कि जब भी आप नैप बार में डिफरेंट लिंक पे क्लिक करते हो तो सारा लिंक नहीं ओपन होता है, वो आपको रीडायरेक्ट करने को कहता है कि पहले जाओ लॉगिन करो फिर आप इस पेज पर आ सकते हो। तो वहाँ पर हमारा प्राइवेट राउटिंग होता है जो हमारा प्रोटेक्ट करता है कि वो जो हमारा यूआरएल है जो हमारा एक्सेस ना हो। तो चलिए इसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले RFC कर लेते हैं, इसे ये हमारा इंपोर्ट कर लेगा और फिर इसके बाद हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं auth0 को। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा कोड है उसे हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट है auth0, तो हम इसे जो भी हमारा लॉगिन और लॉग आउट के लिए हम auth0 को यूज़ करें, तो इसलिए हम इसे इंपोर्ट करें। फिर हम यूज़ लोकेशन का यूज़ कर रहे हैं। यूज़ लोकेशन बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारा URL का पाथ है उसे उसके लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूज़ लोकेशन का। और यूज़ अफेक्ट का हम यूज़ करते हैं कि जब भी हमारा पेज रीलोड हो या हमारा अपलोड जो भी हमारा कुछ चेंजेस होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी चेंजेस होगा वो हमारा रीलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लिया हूँ जो ये हमारा बेसिकली इज़ ऑथेंटिकेटेड हमारा चेक करता है कि क्या यूज़र है जो ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर अगर यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया है तो हमारा रीडायरेक्ट कर देगा। हमारे लॉगिन विद रीडायरेक्ट का मतलब है कि अगर जब हम लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा रीडायरेक्ट कर देगा हमारे auth0 के लॉगिन पेज पे।
और इज लोडिंग का मतलब है कि जब तक हमारा ऑथ जीरो है, जो हमारा चेक करेगा कि क्या यूज़र है जो ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक हम अपने यूज़र को शो कर सकते हैं कि हमारा लोडिंग ले रहा है। इसमें मैं यूज़ अफेक्ट का यूज़ किया हूँ। यूज़ अफेक्ट बेसिकली चेक करेगा, जो मैंने आपको जैसा लोड होने के आफ्टर कोड रन होने के बाद ही हमारा चेक करेगा और ये हमारा रिटर्न कर देगा। वो जो भी मान लो हमने कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक किया है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट मी वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा हमें, और अगर हमने माई इमेजेस पे क्लिक किया है तो हमें माई इमेजेस वाले पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। और इज लोडिंग है कि तब तक हम यहाँ पर मैंने एक इज लोडिंग का चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारा चेक करेगा कि हमारा यूज़र है जो लॉगिन हो गया है या अभी भी प्रोसेस में है, तो जब तक हमारा यूज़र प्रोसेस में रहेगा लॉगिन करने के, तब तक के लिए हम वहाँ पर कुछ फ्यू टाइम के लिए हम यहाँ पे लोडिंग हम शो कर सकते हैं। तो हमारा प्राइवेट राउटर है जो हमारा सेटअप हो चुका है, और और तो अब हम अपने main.jsx को सेटअप कर लेते हैं। हम इंपोर्ट कर लेते हैं कि कोई भी जो हमारा ऑथ प्रोवाइडर, जो हमने ऑथ प्रोवाइडर विद नेविगेशन जो हमने अपना बनाया है, हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारा जो नैव बार है वो हमारा फिक्स रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमारा नैव बार है, नैव बार को मैं फिक्स कर लेता हूँ और उसके नीचे मैं राउट्स का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, मैं ऑथ प्रोवाइडर जो द्वारा जो मैं नेविगेशन करूँगा और प्राइवेट राउटर का यूज़ किया हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट मी और माई इमेजेस है जो मुझे तभी शो करवाना है जब मैं लॉगिन हो जाऊँ, तभी मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट हो पाऊँ। इसलिए मैं इसे एज अ माई इमेज को मैं यहाँ पे चिल्ड्रेन पास कर रहा हूँ, और ये जो होगा वो हमारा प्रिवेंट करेगा कि इस पेज पर कोई हमारा लॉगिन ना हो, पहले हमारा लॉगिन करे तभी हमारा इस पेज पे रीडायरेक्ट हो। और ऑथ प्रोवाइडर क्या करेगा, हमें रीडायरेक्ट करवाएगा हमारे ऑथ जीरो के लॉगिन पेज पे, और वहाँ से फिर हमें अगर हमने लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हमारे जो भी हमारा कॉन्टैक्ट में होम पेज या हमारा जो माई इमेजेस वाले पेज है उसे हमें ये शो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा main.jsx में सेटअप हो चुका है। तो ऑथ प्रोवाइडर हमारा आ चुका है। एक बार देख लेता हूँ सारा इंपोर्ट हो चुका है नहीं हो चुका है। और एक और राउट तो अब यहाँ पे मैं फंक्शनलिटी बनाने वाला हूँ जो हमारा लॉगिन के लिए होगा और हमारा नेविगेट के लिए होगा। नेविगेट इज इक्वल टू यहाँ पर यूज नेविगेट करेंगे और फिर हम यहाँ पे फंक्शन एंड फिर हम यहाँ पर इस लोडिंग को लोड करेंगे। इस लोडिंग फिर हम एरर्स, आपके एरर्स के लिए हम शो कर सकते हैं कि हमारा अगर हमारा कुछ एरर होता है तो हम एरर को शो कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं एंड एरर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड लॉगिन लिस्ट में लॉगिन लॉग लोडिंग होता है जो हमारा लोडिंग मैसेजेस को शो करने के लिए होता है, और जो हमारा टाइम लगता है इज ऑथेंटिकेटेड हमारा चेक करता है कि यूज़र हमारा ऑथेंटिकेट हुआ है ट्रू या नहीं।
और एरर मैसेज हमारा अगर मान लो कुछ एरर आ गया तो उसके लिए हम एरर मैसेज को शो करते हैं। और यूज़र्स जो होता है वो हम इसलिए जो भी हमारा यूज़र का नेम और ईमेल आईडी हम फेच करने के लिए यूज़र्स को हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ, कांस्टेंट लॉगिन नाम का एक मेथड बना लेता हूँ। जो हमारा लॉगिन विद रीडायरेक्ट करेगा और ये हमारा लॉगिन विद रीडायरेक्ट करेगा इसके अंदर स्पेस तो हमारा रिटर्न करना चाहिए जो भी हम URL प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर हमें रिटर्न कर देंगे। हाँ, सो कांस्टेंट लॉगिन नाम का एक फंक्शन बना लिया हूँ। बेसिकली ये क्या करेगा कि जो भी हमारा लॉगिन विद रीडायरेक्ट कि अगर हमारा यूज़र है जो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो फिर उसे रीडायरेक्ट कर देगा उसके कॉन्टैक्ट में या माई इमेजेस वाले पेजेस में। तो ये हमारा हो चुका है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लॉग आउट के लिए। तो यहाँ पे मैं एक कर रहा हूँ कि अगर तो हमारा यूज़र है जो अगर सबसे पहले हमारा लॉगिन करेगा तो उसे हमारा दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने इज लोडिंग को मैंने फॉल्स रखा है। तो सबसे पहले हमारा हाँ उसे दिखेगा लॉगिन और साइन अप बटन। अगर तो यूज़र लॉगिन हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, इज लोडिंग और इज ऑथेंटिकेटेड हमारा ट्रू हो जाएगा और फिर हमारा यूज़र का नेम और ईमेल आईडी दिखेगा और फिर हमें यूज़र का लॉग आउट बटन दिखेगा जहाँ पर से यूज़र है जो लॉग आउट कर सकता है। तो लगभग हमारा सब कुछ हो चुका है, तो मैं इसे एक बार सेव ऑल करता हूँ और मैं अपने ऐप को चेक कर लेता हूँ। तो कुछ यहाँ तो मेक श्योर कि हमारा जितने भी इंपोर्ट हो वो हमारा सही से किया गया हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैंने इंपोर्ट में कुछ गड़बड़ किया है। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का यूज़ किया है बट इंपोर्ट नहीं।
So here is my mistake. So I have to write it as a small letter, and हमें यहाँ पे प्राइवेट रॉड में भी यहाँ पे स्मॉल ही ठीक है यहाँ पे। या सो फाइनली मेरा पेज हैच लोड हो चुका है। मैंने यहाँ पर दो जगह मिस्टेक किया था, एक कैशी लोकेशन के स्टोरेज में एस मैंने कैपिटल लिखा था और चिल्ड्रन का सी मैंने कैपिटल लिखा था, जिस वजह से लोड नहीं हो रहा है। अभी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा लॉगिन हो रहा है या साइन अप हो रहा है। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। So we have mistakes some here. Instead of HTTPS, use HTTP. Uh, here also use HTTP. Here also use HTTP. And now try to save it. Yeah. Now we are going to check the. Now you can see it's working fine. बेसिकली गलती क्या हुआ था मेरे से कि जो मैंने env.local फाइल था उसे मैं रूट फाइल की जगह मैंने src के अंदर बना दिया था। इसकी जगह पे हमें अनडिफाइंड दिखा रहा था, तो इसे मैंने बाहर कर दिया है। .env.local को मूव कर दिया है बाहर। तो अब मेरा सही अब चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर से एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सनी कुमार दिखा रहा है और वहाँ पे लॉग आउट का बटन दिखा रहा है। तो लॉग आउट पे क्लिक करके देखता हूँ तो लॉग आउट भी हो जा रहा है। क्या मेरा कॉन्टैक्ट में प्रोटेक्टेड है? तो हाँ, ये पहले हमें लॉगिन के लिए पूछ रहा है। तो कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ और ये मेरा फॉर्म दिखा रहा है। माई इमेजेस भी शो कर रहा है। या तो ये वर्क कर रहा है हमारा। तो दैट्स इट। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।